चलो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम लाइट्स ऑन करके सोना चाहोगे। मैं पुणे के कोंडवा में अपने दादाजी के पुराने घर में अकेला रह रहा था। ऐसी जगह जो हमेशा ठंडी रहती है, गर्मी में भी, और इतनी शांत कि क्रीपी लगे। एक बारिश वाली रात मैं उनके पुराने लाइब्रेरी में चला गया। वहां टक्ड अवे एक बुक रखी थी, लेदर कवर वाली। सामने गोल्डन लेटर्स में लिखा था, जो पढ़ेगा वो जिएगा। मैं तो हंस पड़ा। मतलब कितनी ड्रामेटिक लाइन है ना? तो मैंने बुक खोली। पहला पेज खाली, दूसरा खाली, तीसरा हां अभी भी खाली। अब मुझे गुस्सा आने लगा। स्टूपिड बुक, मैंने बुदबुदाया। फिर पेज अपने आप पलटने लगे, तेजी से। वे लास्ट पेज पर रुके। बस एक लाइन थी, तुमने मेरा नाम लिया, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। मैंने बुक बंद करने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं। लाइट्स फ्लिकरिंग होने लगी, बाहर बारिश और तेजी से बरसने लगी, और अचानक मुझे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैं घूम गया, कोई नहीं था, बस मेरी परछाई दीवार से गायब थी। तभी मुझे याद आया, मेरे दादाजी ने एक बार मजाक में कहा था, बेटा उस बुक को कभी मत छूना, मेरी आखिरी गलती उसमें लिखी है। मैं डर गया, दरवाजे की तरफ भागा। लॉक्ड था, हिला भी नहीं। तो मैं वापस बुक के पास गया, दिल जोरों से धड़क रहा था। अब एक नई लाइन थी, अगर तुम भागना चाहते हो तो अपना सबसे बड़ा डर लिखो। मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर था? अकेला होने का। हमेशा से रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने लिख दिया, मुझे डर है कि मैं हमेशा अकेला रहूंगा। अचानक पेज चमक उठा, बुक झट से बंद हो गई, लाइट्स वापस आ गईं, दरवाजा खुल गया, बारिश रुक गई। मैंने बुक को वापस रख दिया। सोच रहा था कि यह कोई जंगली सपना था, लेकिन अगली सुबह मेरा फोन बजा। अननोन नंबर, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और तुम्हें पता है, मुझे अपने कंधे पर एक वजन महसूस हुआ, जैसे कोई वहां बैठा हो। उस दिन के बाद से मैं कभी अकेला नहीं रहा, लेकिन मैं कभी सच में खुश भी नहीं रहा, क्योंकि तब से मेरी परछाई के साथ हमेशा एक साथी था। एक शांत मुस्कुराती हुई परछाई ठीक मेरे बगल में।